इस बीच सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें आज फिर फिल्म स्टार अनन्या पांडे से एनसीबी सवाल जवाब करेगी। अनन्या थोड़ी देर में घर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के दफ्तर के लिए निकलने वाली हैं। उनके घर के बाहर हलचल तेज है। कल एनसीबी ने अनन्या से 2.25 घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने कल अनन्या से पूछताछ में आर्यन के व्हाट्सएप चैट्स को दिखाया था। आर्यन अनन्या की चैट्स में ड्रग्स की बात कही जा रही थी। आर्यन कह रहे थे कि क्या जुगाड़ हो सकता है, तो अनन्या ने जवाब में कहा था कि मैं अरेंज करती हूं। एनसीबी ने इस चैट पर सवाल किया तो अनन्या ने कहा कि बात सिगरेट की हो रही थी, ना कि ड्रग्स की। तो अब से कुछ ही देर बाद अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती हैं। कल भी लंबे वक्त तक वो वहीं मौजूद थी। सवाल जवाब किए जा रहे थे उनसे। आर्यन ड्रग्स मामले से उनके तार किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या वो गवाह के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी या फिर उनका इस पूरे ड्रग्स मामले में सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता पारस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पारस, कितनी देर में अनन्या पहुंचेंगी एनसीबी दफ्तर? कुछ ही क्षणों पहले अनन्या पांडे अपने घर से निकली हैं। हम गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यही गाड़ी है जिसमें अनन्या पांडे बैठी है और आज सेकेंड राउंड की पूछताछ के लिए वो एनसीबी ऑफिस पहुंचेगी। तकरीबन उनके घर बांद्रा से लेकर जहां पर एनसीबी का ऑफिस है वहां तक तकरीबन 45 मिनट का समय लग सकता है और 45 मिनट के अंदर जो है वो वहां तक पहुंच सकती हैं। और इस सब पूरे मामले में आज महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि कल जब पहली बार अनन्या पांडे को बुलाया गया था एनसीबी द्वारा, तब बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अनन्या पांडे से किए गए थे। ऐसे में आज तक को एक जानकारी भी मिली थी सूत्रों के अनुसार, जहां पर कुछ चैट्स जो हैं वो भी बाहर आए हैं, जहां आर्यन खान उनसे कुछ मांग रहे हैं और अनन्या पांडे जो है वो उनको अरेंज करने की बात कर रही हैं। इससे अनन्या पांडे की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बट अभी के लिए जो है अनन्या पांडे अपने घर से निकली हैं और एनसीबी ऑफिस जा रही है सेकेंड राउंड की पूछताछ के लिए, जहां पर जोनल डायरेक्टर, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े उनसे फिर एक बार पूछताछ करेंगे और बहुत सारे सवाल जो हैं वो उनसे पूछे जाएंगे। और आज का जो क्वेश्चनिंग है वो थोड़ी लंबी खींच सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, चैट्स को लेके सवाल होंगे जो अनन्या पांडे से पूछे जाएंगे। आर्यन को रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो पूछे जाएंगे। अभी के लिए अनन्या पांडे कुछ देर पहले, कुछ क्षणों पहले अपने घर से निकली है एनसीबी ऑफिस जाने के लिए। इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो अनन्या पांडे बन सकती है, क्योंकि जो चैट्स बाहर आए हैं, जो चैट्स के बिना पर जो समन भेजा गया था अनन्या पांडे को, वो महत्वपूर्ण जो है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस पूरे मामले में आर्यन खान और अनन्या के जो चैट्स हैं पूरे मामले में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ ही देर में अनन्या पांडे एनसीबी ऑफिस पहुंचेगी। बांद्रा से लेकर एनसीबी ऑफिस तक पहुंचते 45 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि पिक आवर्स हैं मुंबई में, ट्रैफिक थोड़ा सा मिल सकता है। उसके बाद तकरीबन 45 मिनट का समय लग सकता है। एनसीबी ऑफिस पहुंचेगी और वहां जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो हैं इंट्रोगेशन करेंगे या उनसे सवालात करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। आज इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण दिन हो सकता है और क्वेश्चनिंग जो है वो आज लंबी खींच सकती है। कुछ ही क्षण पहले अनन्या पांडे निकली हैं, उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। गाड़ी में अनन्या पांडे हैं और सीधे एनसीबी ऑफिस की तरफ जो है अनन्या पांडे बढ़ रही हैं। 11 बजे का समय जो है एनसीबी द्वारा दिया गया था पहुंचने के लिए, बट कल की तरह आज भी अनन्या पांडे अपने घर से लेट निकली हैं। कल 2 बजे का समन भेजा गया था उनको और 4 बजे पहुंची थी और आज भी उनको 11 बजे बुलाया गया था, मगर अभी कुछ क्षण पहले ही जो है वो अपने घर बांद्रा स्थित घर से निकली है एनसीबी ऑफिस जाने के लिए, जहां पर सेकंड। आपके पास पारस, इस बीच नजर बनाए रखिए। और हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस वक्त जुड़ गए हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। अरविंद, आज समीर वानखेड़े ही पूछताछ करने वाले हैं या कोई और अधिकारी करेंगे? जी नहीं, देखिए आज सीधा समीर वानखेड़े ही सवाल जवाब करेंगे अनन्या से, क्योंकि इस केस के जो आयु है वीवी सिंह वो फिलहाल कोर्ट में मौजूद है। लिहाजा जो अनन्या से सवाल जवाब होगा जोनल हेड समीर वानखेड़े वो करेंगे। उनके साथ साथ कुछ एनसीबी के ऑफिसर्स रहेंगे और साथ में होगा वो चैट्स आर्यन के साथ अनन्या की बातचीत का। यहाँ आपको एक चीज और बता दूं, जो आज तक के जरिए आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बहुत आसानी से अनन्या अभी एनसीबी से बच नहीं सकती हैं। कुछ दिन और उनसे सवाल जवाबों का सिलसिला वो शुरू होगा इसी एनसीबी बिल्डिंग में, नेहा, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं पर अब से कुछ देर बाद जो अनन्या है वो पहुंचेंगी और समीर वानखेड़े सवालों की पूरी लंबी चौड़ी फेहरिस्त वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार कर रखी है, जो अनन्या से पूछताछ की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि
आज दूसरे राउंड की पूछताछ है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि आगे भी ये पूछताछ जारी होगी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का कहना है कि वो इस पूरे केस के तह तक जाना चाहती है। यहाँ एक चीज और बता दूं कि इस पूरे केस में जो आर्यन खान गिरफ्तार हुए, इसमें 20 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एनडीपीएस के सेक्शन 29 का ऐड किया गया। 29 मतलब कॉन्स्पिरेसी, तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बढ़ रही है। अनन्या की बात करें तो अनन्या और आर्यन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पारस और अरविंद ओझा, तमाम जानकारी देते हुए। और अनन्या पांडे अब से कुछ ही देर बाद एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। सवाल जवाब की एक बार फिर से प्रक्रिया वहां पर शुरू की जाएगी। बांद्रा स्थित अपने आवास से अनन्या पांडे निकल चुकी हैं। समन उन्हें भेजा गया था आज भी पूछताछ के लिए और 11 बजे उसका वक्त रखा गया था। हालांकि अब लगभग 2 बजने के करीब हैं, लेकिन 45 मिनट का ये रास्ता अनन्या पांडे को तय करना है एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए। सवाल जवाब आज भी उनसे किए जाएंगे व्हाट्सएप चैट्स को लेकर।